व्हाट्सअप गाइस, एंग्री प्राश की नई वीडियो है इंडियन सिविक सेंस एपिसोड 2। नहीं सुधरेंगे। ओ भाई साहब, यही एटीट्यूड बहुत सारे लोगों का है आज भी देश के अंदर। मुझे लगता है बदल मेरा कैसे है। मैं तो पन्नी तक नहीं फेंक के आता। मैं तो अपने डॉग की जो पूप होती है, जो पॉटी होती है, उसको भी भाई पन्नी में लेके फेंकता हूँ डस्टबिन में। ये चीज करनी चाहिए। तो करते वीडियो साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। तो अंग्रेजों, दिस इज आवर इनक्रेडिबल इंडिया. Rich culture, diverse people, neat and clean. Oh, what's that? Oh, this is our national certification stamp. So you can see this wall, certified. ये road, certified. ये खंबा, certified. ये bus stop, premium certified. अगर बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे थूक का निशान दिखे, तो गोल्ड मेडल इज सर्टिफाइड. सलाइवा सर्टिफिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन ISO सर्टिफिकेशन, sir. And who's that? Oh, that he's our government quality inspector, Mr. Ajubhai Devgan. His job is to certify public property. Ajubhai Devgan. Oh भाई. Congratulations, sir. Now you are officially an Indian citizen, sir. Welcome to the family. Oh, thanks. ये ले अभी गुटखा खा, काम शुरू कर. ये गोरे को तो मैंने पटा लिया, लेकिन सिविक सेंस की माँ बहन करने वालों का भाई बाप करूंगा मैं आज. ये big noses, Nagu drinking, explosive, ये what's that? joking. Where's Crash? Angry Land. Where's that? Angry Welcome to Angry Land. क्या इधर नहीं? ओ पानी के. वेलकम टू एंग्री लैंड. मस्त लगता है ये वाला मैप. बेटे, डस्टबिन को गंदा नहीं करते, रास्ते पे फेंक दो. मजनू इस दुनिया की सबसे ट्रेजेडी वाली लव स्टोरी कौन सी है? भाई लैला मजनू नहीं. सिया केतन नहीं. मेलोडी नहीं रे. सबसे ट्रेजिक लव स्टोरी तो कूड़े और डस्टबिन की है. सुना है कई युगों पहले जब लोगों में सिविक सेंस हुआ करता था, कूड़ा तब डस्टबिन से प्यार करता था. दोनों साथ में हंसते खेलते रहते थे. लेकिन डस्टबिन थी अपर कास्ट और कूड़ा बेचारा लोअर कास्ट. तो जालिम जमाने से इनका इंटरकास्ट रोमांस देखा नहीं गया. तब से लेकर आज तक लोग कूड़े और डस्टबिन को एक नहीं होने देते. सुना है जब से कूड़े का डस्टबिन के साथ ब्रेकअप हुआ है, तब से वो सोलो ट्रिप पे जाने लगा है, क्योंकि बेचारे को गिटार बजानी नहीं आती. कूड़े के थेरेपिस्ट ने कहा है तुम सोलो ट्रिप करो, इसलिए हर टूरिस्ट प्लेस पे कूड़ा मिलता है. भाई बॉलीवुड की लव स्टोरी गार्बेज होती है. आपने तो गार्बेज के ऊपर लव स्टोरी बना दी. ये अबे एटीट्यूड रुक क्या है की. भोपाड़ी के, कचरा तो डस्टबिन में डाला नहीं जाता तेरे से. लेकिन भाई लोग रास्ते पे कचरा नहीं करेंगे तो सफाई कर्मचारियों का तो रोजगार छीन जाएगा. अबे उल्लू के पट्टे चुल्लू पर टट्टी में डूब मर जा. कल वो हॉस्पिटल चालू रखने के लिए रोज 2-4 लोगों के हाथ पैर तोड़ेगा. फायर ब्रिगेड सर्विस चालू रखने के लिए लोगों के घर जला देगा. ठेका चालू रखने के लिए लोगों के ब्रेकअप करवाएगा. हाँ क्या? पुणे का सबसे फेमस किला कौन सा है? सिंहगढ़ नहीं, लाल किला. और जयपुर का? आमेरगढ़ नहीं, लाल किला. भाई डॉक्टर के पास जाना है. डॉक्टर के पास तो वो लोग जाएंगे जिन्होंने गुटखा थूक थूक के देश के सारे किले लाल किला बना दिए है. एक कुत्ता जैसे अपनी टेरिटरी मूत के मार्क करता है, वैसे हमारे लोग फॉरेन में जाके थूक के मार्क करते हैं. ये आया था ना अभी, फाइन लगा था फिर उन पे. गुटखा बैन है देश में, लेकिन प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है. बोलो जुबा केसरी. अबे तेरे जुबा के चक्कर में सड़क केसरी, झाड़ केसरी, रेलवे स्टेशन केसरी, बस स्टॉप केसरी, बस केसरी. अगर हवा ऑपोजिट साइड से हो तो नीचे बाइक वाले का मुंह केसरी. ओ भाई, क्यों बे? ये रोड तेरे बाप ये की तो- है? नहीं तो ऐसा समझ, ये रोड तेरे पिताजी का है. अभी क्यों थूका? अरे भाई। मेरे बाप का रोड है, मेरी मर्जी. इसकी ओ रुक तेरी भाई। कंप्लेंट करता हूँ. हाँ जाकर. भाई इस पे तो सर, चलान वो होना वहाँ चाहिए पे- सीधा. हाँ बोलो क्या हुआ? मैं कोर्ट में जाऊंगा. कुछ नहीं हुआ. जज साहब मुझे बहुत जस्टिस चाहिए. क्लियर बोलो क्या अरे केस है? हो कहाँ हे जाएगा? भगवान, तू ही कुछ कर सकता है. वत्स पहले मेरी दीवारें साफ कर दे. तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा. मेरा खुद का चंदा चोरी का केस पेंडिंग है कोर्ट में. क्या है यार? ओ भाई. तो अंग्रेजों, दिस इज आवर Deep. रिवर यमुना. ओह माय गॉड. यस, दिस इज आवर गॉडेस, आवर मदर. बट देयर इज सो मच गार्बेज. नो नो, दोज आर आवर पूजा गिफ्ट्स टू आवर मदर रिवर. ओह इट्स अ होली वाटर. यस यस, इतना काला है कि इसमें होली भी खेल सकते हो तुम. नो देयर विल बी लॉट्स ऑफ बैक्टीरियाज इन इट. नहीं नहीं, पानी इतना काला है बैक्टीरिया की भी गांड फट जाती है इसमें आने से. पहले हमारी नदी में डुबकी मारने से हमारे पाप धुलते, फिर मरने के बाद स्वर्ग मिलता था. अभी डुबकी मारते ही स्वर्ग मिल जाता है, टेंशन ही खत्म. पहले लोग पाप धोने आते थे, अब पाप के साथ कपड़े, बर्तन, गाड़ी, जानवर वाह भी धो भाई देते. साहब. माँ भी सोचती होगी बेटा प्यार कर रहा है या बदले ले रहा है. बाहर देश के लोग नदी को नदी मानते हैं तो उनकी नदी कांच जैसी साफ दिखती है. हमारे यहाँ नदी को माँ मानते हैं, लेकिन नदी की माँ, बहन, चाचा, चाची, फूफा, बहुत फूफी, सही. बूबा, बूबी सब एक कर देते हैं. और ये वो कभी नदी नहीं की बदलने बची-कुची वाले. मछलियों ने भी नहीं कल लगता ऑक्सीजन मुझे. मास्क के लिए निर्जल उपोषण आंदोलन शुरू कर दिया है. नहीं मिलेगा मच्छी फ्राई, शुरू करो ऑक्सीजन सप्लाई. रिवर मिनिस्टर हाय हाय. मैं हूँ गाय टीवी से रिपोर्टर गोबर खावे. गाय. तो रिवर भक्तों, आज यहाँ कुछ एंटी रिवर गाय. मछलियाँ आंदोलन करने आई है. चलो इनसे कुछ सवाल पूछते हैं. तुम मछली हो? हाँ. तैरना आता है तुम्हें? क्या भोसड़ बुल्ली जैसे सवाल पूछ रहा है बे? चलो लीडर से बात करते हैं. तो लीडर अभिजात दिपके जी,
आपकी क्या मांगे जाट। है? पहले तो ये एआई बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल हो रहा है, हम क्या तुम्हारी गांड में रहेंगे? नहीं, बॉम्बिल फ्राई भी चैट जीपीटी से बना के खा लो। और ये बहन की बड़ी केमिकल फैक्ट्री जब से आई है तब से हमें साफ खाना नहीं मिलता, साफ पानी नहीं मिलता, साफ ऑक्सीजन नहीं मिलता। 25 मछलियां मर गई लास्ट वीक ऑक्सीजन के बिना। हमारी मदद करने कोई नहीं आता, मच्छी फ्राई खाने बराबर आ जाते। आप कौन सी रिवर से हो? मैं अमेजोन रिवर से अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे आंदोलन करने आया हूँ। सुनने में आया कि इस आंदोलन में बाहर तालाब की या समुंदर की भी Amazon एंटी रिवर river मछलियां शामिल है। हम जब भी अपने हक की आवाज उठाते, ये बहन का पकोड़ा रिवर मिनिस्टर हमें एंटी रिवर बोल देता है। लेकिन इस बार हमारे आदरणीय मछली फुंगसुक बांगड़ू जी बाहर निर्जल उपोषण के लिए बैठी है। जब तक रिवर मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे देता और हमें ऑक्सीजन मास्क नहीं मिलता, तब तक फुंगसुक बांगड़ू जी पानी नहीं पियेंगे। नहीं मिलेगा मच्छी फ्राई, शुरू करो ऑक्सीजन सप्लाई। रिवर मिनिस्टर, हाय हाय। और एक्सक्यूज मी, व्हाई डोंट यू मेक अ लाइन? भोपाली के वो इस लाइन की बात नहीं कर रहा था, वो उस लाइन की बात कर रहा था। क्यों 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 कर रहा था? अबे क्यों नहीं, क्यों 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 तुझे आइसा बर्ड फ्लू? एक लाइन में तो हम कभी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि रमेश जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, फिर सुरेश जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, फिर लोकेश जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। सब अपने अपने हिसाब से बच्चे ने, लेकिन एक लंबी रेखा इनसे नई बनती लाइन नहीं है, शुरू कर क्योंकि देते सबको अपने अपनी छोटी जया बनानी है। सिस्टम गया भाड़ में। लेकिन भाई पब्लिक सरकार की कहाँ सुनती है? बिल्कुल सुनती है। सरकार ने बोला रेलवे आपकी संपत्ति है, लोगों ने सुना और उसको लिटरली भी ले लिया, और सब लोग संपत्ति में से अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालने लगे। कोई रेलवे का फैन लेके जा रहा है, कोई मग्गा चद्दर चादर तकिया लेके जा रहा चादर है। सरकार ने मग्गे को चेन से लूट बांधा मचा तो रखी मग्गे है के बिल्कुल। साथ चेन भी गायब हो गई। टीसी सोता गजब। रहा, रेलवे की मात गई। बस वॉशरूम की टट्टी और डिब्बे का कचरा छोड़ के सब कुछ गायब हो जाता है रेलवे में। बाहर देश के लोग ट्रेन में थोड़ा सा कचरा देख के शौक हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक दिन ट्रेन क्लीन दिख गई तो शौक हो जाते हैं। साफ सफाई ओ लीगल भाई, फील होने लगी है मुझे आजकल। कमाल, कौन कमाल। उठाएगा कचरा वचरा, कौन लगाएगा झाड़ू? काय को टेंशन आ गया, स्टेशन लुंगी उठा के दौड़ू। क्या कविता है? सोच रहा हूँ दूसरी कक्षा की पुस्तक में छपवा दूं। वाह, शीर्षक क्या होगा? भाग लोडू भाग। अरे बाप रे। पहले हमने साइमन को गो बैक किया, अभी साइमन के देश से कोई कम बैक नहीं करना चाहता। इनको कोई फॉरेनर दिखा नहीं, मुंह उठा के चलो फोटो खिंचवाने। क्यों बे, सीवी में ऐड करेगा फोटो अचीवमेंट के लिए। तो बताइए आपकी अचीवमेंट्स क्या है? मैंने ना एक फॉरेनर देखा। क्या बात कर रहा है? हाँ, फिर मैं उसके पास गया। हाँ, फिर और वो गोरा था सर। क्या बात कर रहा है? फिर मैंने उसके साथ फोटो खिंचवाया। माँ कसम, यू आर सिलेक्टेड। तू आज से सीईओ है इस कंपनी का। आजा ले, बैंक खोल में काम big चालू कर तेरी। achievement। एक फॉरेनर इंडिया आता है ये सोच के कि चलो मस्त कल्चर दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, और आई गॉट हरास्ड इन इंडिया टाइटल से अपलोड कर देता है, क्योंकि कोई फीमेल फॉरेनर दिखी तो छपरियों के मुंह से सीधा प्राइस टैग निकलता है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना, क्योंकि खुद की औकात तो भाड़े के भाई टट्टू साहब। जैसी है, लेकिन फॉरेनर देख के लट्टू हो जाते हैं भोपाड़ी के। और सिर्फ फॉरेनर ही क्यों, हमारे देश की लड़कियां कितनी सेफ है। मैं सुबह व्हाट्सएप पे जितने गुड मॉर्निंग के फूल नहीं देखता, उससे ज्यादा सोशल मीडिया पे रेप की खबरें देख लेता हूँ। फिर फॉर्मेलिटी के लिए लोग इंस्टाग्राम पे जस्टिस की स्टोरी लगाएंगे, फिर formality जस्टिस की ही। जगह जस्टिफिकेशन मिलता है। रात को बाहर निकली थी, छोटे कपड़े थे, कपड़े टाइट थे, भोपाड़ी के डंडा मार के अंडे टाइट कर दूंगा तेरे। साला क्या खुद ये? कच्चे बनियान में घूमेगा, हाफ चड्डी में नदी में कूदेगा, लेकिन लड़की के कपड़े छोटे हैं। अबे उनके कपड़े नहीं, तेरी सोच छोटी है। वो क्या है ना, वो लड़की लोग थोड़ा सा छोटा कपड़ा पहनता है ना, तो हमारे अंदर भी ऐसा कुछ कुछ होता है। फिर भी क्या बोले गांड के यार। कीड़े वड़वड़ होते हैं? फिनाइल से क्यों नहीं धो लेता गांड? तू तो कच्चे में खड़ा है, वो देख लड़की भाग रही तेरे को देख के। तेरे को तो नहीं छेड़ रहा कोई। देख कुत्ते ने भी मुंह दिया तेरे पे। ओहो, ये बढ़िया था। चला दे यहाँ से, नहीं पिट रोते के नहीं जाएगा। रोते नहीं, ये देख रसीले और लटक कल जा। तो- इन लड़ बुद्धि को इतना समझ में नहीं आता कि पहले के जमाने में जब लड़कियां ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी तब रेप नहीं होते थे, या 3-4 साल की बच्ची को 7 फीट की साड़ी पहनाएंगे ये लोग। लड़कियां रात में घूमेगी, लेकिन उस रात से ज्यादा डरावना अंधेरा तुम्हारी सोच में दिखता है उन्हें, और उस अंधेरे को स्ट्रीट लाइट से नहीं, एजुकेशन से रोशनी मिलेगी। सही एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं देती, सिविक सेंस देती है, डिसिप्लिन देती है, और सबसे पहले औरत की इज्जत सही करना सिखाती है। education। लेकिन पढ़ेंगे क्या? एग्जाम में सिर्फ टॉप तो वही education करेगा नहीं, जिसने पेपर पहले ही सही। खरीद लिया है। जब सिस्टम ही चीटिंग को रिवॉर्ड करेगी तो कैरेक्टर की एक्सपेक्टेशन क्या? झाड़ बराबर। और सबसे फनी पार्ट, जो देश में एजुकेशन इंप्रूव करने की बात करेगा उसको एंटी नेशनल बोल देंगे, लेकिन कल पेपर लीक से बना डॉक्टर जब गोबर खिला के कैंसर का ऑपरेशन करेगा तो उसे देशभक्त बोल दोगे। कॉमन सेंस को हमने इतना अंधभक्ति में Reforms डुबा लाने दिया है पड़ेंगे, कि अब main सच बात है बोलने वाला reforms। विलन लगता है और ढोंगी चूतियों को नेशनलिज्म का मेडल वो मिल तो जाता अभी नहीं है। आए। अभी कमेंट सेक्शन में 2 ग्रुप बटेंगे। एक ग्रुप बोलेगा वाह भाई फैक्ट्स बोल दिया, दूसरा बोलेगा एंटी नेशनल पाकिस्तान चला जा। अबे मेरे घर से पाकिस्तान इतना दूर है जितना तुम्हारे दिमाग से कॉमन सेंस। और जब तक कॉमन सेंस का वीजा अप्रूव नहीं होता तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब भाई ठोको। भाई। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। अलविदा। भाई
नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे, पेपर लीक या फिर एजुकेशन, उसमें रिफॉर्म्स तभी आएंगे जब एक कठोर कानून बनाया जाएगा। अब लेट्स सी, जो मोदी जी ने आके भी एक चीज बोली है कि टास्क फोर्स बनाई जा रही है हर एक चीज, और एक किसी का नाम भी लिया था, कोई बहुत बड़ी हस्ती है इस फील्ड के अंदर, कि वो उसके साथ डिजाइन करेंगे और कंप्यूटराइज करेंगे हर एक चीज को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। मुझे लगता है कि भाई जब तक कठोर कानून, कठोर सजा, और हम अगर एक ही चीज के भरोसे चलते हैं तो नहीं होगा। चेंज हुआ है ना वक्त के साथ, पहले कॉपी किताब के अंदर रजिस्ट्रेशन हर चीज होती थी, अब ऑनलाइन हुआ ना हर एक चीज, रजिस्ट्रेशन करनी, कुछ भी करनी, हर एक चीज। जब हर एक चीज में टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो हम क्यों नहीं उसका बेनिफिट लेते हैं। प्लस हमें सजाएं डिफिकल्ट नहीं, सजाएं कठोर लानी पड़ेगी। रेप होता है उसके लिए, पेपर लीक होता है उसके लिए, वरना आज एक पार्टी है, अगली बार को दूसरी पार्टी आ जाएगी, नेता ये बैठा था, नेता वो बैठेगा, रेजिग्नेशन ये इस सर्कल से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। उस सीट की अहमियत होनी चाहिए, उसके ऊपर कौन बैठा है उसकी नहीं, कि नेता का नाम क्या, नहीं, उस सीट की वैल्यू कि भाई हाँ एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट है और वो सीट अपना काम बाखूबी निभा रही है कि लोगों में, मतलब क्या एजुकेशन सिस्टम में नीचे जो करते हैं गड़बड़, उनमें खौफ होना चाहिए कि भैया ऊपर से लाठी चलेगी और ऐसी चलेगी, फिर दिक्कत होगी। तो इस चीज के अराउंड ना रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे लगता है कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तो आप सरकारें बदलो, कुछ बदलो, नहीं फायदा ही नहीं। हमें ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी भाई, ये सबसे बड़ा एक किसी के लिए भी एक वेपन होता है सही डायरेक्शन का, वो होता है एजुकेशन, ठीक है। और एजुकेशन भी सही तरीके से, और मुझे लगता है जितने भी आज के टाइम पर ये जैसे सिविक सेंस वाली बात आ गई, ज्ञान देने सब आ जाते हैं, लेकिन लोगों से ना अपना चिप्स का पैकेट उठाने में भी शर्म आ जाती है, पता नहीं कौन सा जोर पड़ता है, उनके पता नहीं कौन सी बवासीर है कि भाई झुकना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये चीज है, आइसक्रीम खाएंगे तो फेंक देंगे, कोई नहीं देख रहा तो फेंक देते, कई ऐसे भी होते हैं, लोग देख रहे होंगे तो कूल बनने के लिए उठा के फेंक देंगे। तो दिखावे का मत करो, थोड़ा लॉजिकली भी चल लो। लेकिन वही वाली बात है ना कि सबको लगता है कि मेरे से क्या ही फर्क पड़ना है, तो ऐसे तो फिर किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर तो। और बड़ी विषय करेगा। बाय बाय, टेक केयर।